हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा बीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट, दैट इज एसएनआई मैकेनिज्म। ठीक है। एक्चुअल में अपन ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो SN1 डिस्कस कर चुके हैं अपन, और अपन SN2 डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब अपन SNI को डिस्कस करेंगे। ठीक है। SNI देखो क्या होती है। जैसे बेसिकली SNI है क्या, SNI होती है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में SNI। एक्चुअल में इसमें क्या फॉर्मेट होता है, देखो इसमें अपने पास ये इस तरीके से दिया जाता है कि कोई भी कंपाउंड है, यहां लीविंग ग्रुप होता है बेटा, और अंदर ही अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। एक ही कंपाउंड में अपने पास लीविंग ग्रुप भी अटैच होता है और साथ ही साथ अटैच होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहां से अंदर ही अटैक कर देता है और लीविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। कौन सी स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होके CH2 न्यूक्लियोफाइल ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में जब भी अपने पास इस तरीके की रिएक्शन होती है कि इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्मेट ये होता है बच्चों। ओके, ठीक है। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, देखो जैसे ये दे रखा है अपन को CH2 और CH2Cl, और बेटा यहाँ दे रखा है O-। अब ये अपना क्या हो गया, ये इसको अपन बोलेंगे ये Cl हो गया लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, लीविंग ग्रुप। ठीक है, ओके। और ये हो गया बेटा अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो रिएक्टेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी है, लिविंग ग्रुप भी है। इट मींस कौन सा फॉर्मेट को फॉलो करेगी, SNI रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा अटैक कर देता है इस डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटी वाले कार्बन पे, और Cl ऐसे लीव करके चला जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन में आगे साइक्लिक ईथर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, CH2 ये O, साइक्लिक ईथर क्या बन गया बेटा, साइक्लिक ईथर। ठीक है। नाउ तो एक्चुअल में SNI का फॉर्मेट समझ में आया। SNI में क्या होता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप ऑलरेडी अटैच होगा, लिविंग ग्रुप अटैच होगा और वो अटैक कर देगा, और वो लिविंग ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और वो अटैक कर देगा किस पर, लिविंग ग्रुप पर, और वहां से अपने को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे ये दे रखा है अपन को बच्चों CH2 Br, और यहाँ दे रखा है NH-। ओके, तो ये NH- यहाँ अटैक कर जाएगा और Br यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये अपने पास प्रोडक्ट के तौर पे बन गया CH2
CH2 और ये आ गया NH जुड़ गया। ओके ठीक है बच्चों, ठीक क्लियर। तो इस तरीके से ये सब किसके फॉर्मेट है, SNI के। कौन सी रिएक्शन हो गई ये, SNI। इसका एक जनरल मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना है। देखो कभी भी अपन को अल्कोहल दे दे, क्या दे दे, अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराता है। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसको बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। ये कहलाता है क्या, थायोनिल क्लोराइड। अगर जब भी अपन को अल्कोहल दे दे और इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दे तो अपना टारगेट ये होता है, अपना टारगेट ये है कि यहाँ से OH हटेगा, क्या हटेगा, OH, और क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और साइड प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं बेटा SO2 और HCl, ये गैस फॉर्म में होते हैं, ये गैस फॉर्म में। तो सबसे बेस्ट रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड बनाने की ये सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन कहलाती है बेटा डार्जन रिएक्शन। तो क्या करना क्या है, OH SOCl2 जब आएगा तो OH हटा के Cl जोड़ देंगे। ये मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SNI। SNI के अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, देखो अगर अपने पास कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है, अगर मैं बात करूं कायरल सेंटर ऐसे, यहाँ पर OH H CH3 C2H5, ठीक है बेटा, ये रहा कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन में निकालूं तो नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, R। ठीक है, तो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया R आ गया। ओके ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो मुझे यहाँ चलानी है कौन सी रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। डार्जन मतलब मुझे रिएक्शन करानी है किसके साथ, SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली OH हटेगा, Cl जुड़ेगा। यहाँ पर जिधर OH होता है जिधर OH होगा उधर ही Cl लगेगा। ओके, मतलब यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होता है, यहाँ पर होता है रिटेंशन। ठीक है, अपन पढ़ते थे ना SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन, तो यहाँ रिटेंशन होता है, जबकि SN2 में क्या होता था, इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, यहाँ आ जाएगा Cl, ये एज इट इज H CH3 C2H5, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, R ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। R से R कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, रिटेंशन। R से R कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, रिटेंशन। ठीक है, ओके चलो, तो ये अपने पास हो गई डार्जन रिएक्शन, SNI रिएक्शन। ठीक है, SNI अपन को कभी भी अगर SNI और SN2 रेट की बात करनी है तो देखो रेट के अंदर, रेट में सबसे फास्ट अपन को कौन सी चलानी है, एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी चलानी है, एसिड बेस, फिर एसिड बेस के बाद बेटा कौन सी, SNI, फिर SN2 SN1 चलानी होगी। ठीक है, ये अपने पास रेट का ऑर्डर होना चाहिए। अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं, मानो वहाँ दो पॉसिबिलिटी है, SNI भी चल रही है SN2 भी चल रही है, तो अपन पहले कौन सी चलाएंगे, SNI चलाएंगे एज कम्पेयर टू SN2 और SN1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर अगर अपन को SOCl2, अगर अपन को SOCl2 के साथ पायरिडीन दे दे, क्या दे दे, पायरिडीन, तो फिर अपन रिएक्शन कौन सी चलाएंगे, SN2। ध्यान रखना है, फिर क्या कराएंगे, SN2, फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, Cl का जुड़ेगा OH के अपोजिट, Cl का जुड़ेगा फिर OH के अपोजिट। ओके, करेक्ट है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बेटा अपन नेक्स्ट मैकेनिज्म देते हैं SN-NGP, ठीक है। SN-NGP देखते हैं, फिर SNAR देखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट मैकेनिज्म पर आते हैं। SN-NGP SN-NGP तो एक्चुअल में अगर SN-NGP में क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो SN इसमें क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट तो एक्चुअल में SN-NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, पास में जो ग्रुप लगे होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें देखो क्या मैकेनिज्म, फॉर्मेट क्या होता है इसका। फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है कि SN2 इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन होती है, और इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन इसमें होती है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोफाइल विल बी एट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन पोजीशन, ठीक है। बताता हूँ एग्जांपल। तो एक्चुअल में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट होगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। कैसे देखते हैं इसका फॉर्मेट, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये SN-NGP का अपने पास कॉन्सेप्ट है। देखो SN-NGP के क्वेश्चंस के लिए अपने पास इस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है अपन को, CH3 सल्फर लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH2 OH, ठीक है। CH3 CH2 OH या Cl ले लो, यहाँ पर अपन चेंज कर लेते हैं इसको, Cl ले लेते हैं, ओके। यहाँ आ गया Cl। अब इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है H2O, इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है किसके, H2O के। अब देखो क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में ये अपना लीविंग ग्रुप है, ये SNI की तरह ही है, थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। ये एक अपना लीविंग ग्रुप है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल साइड है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैच है, सल्फर है, लॉन पे डोनेट करेगा, ओके। तो यहाँ से क्या होता है, ये सल्फर ऐसे अटैक करता है और क्लोरीन यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है, ठीक है। ऐसे रिंग बन जाएगी CH2 सल्फर और सल्फर पर CH3, जैसे लॉन पेयर इसने डोनेट किए, सल्फर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब सल्फर पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज अपने पास वालों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पास वालों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस जनरेट हो जाएगा। कैसा जनरेट हो जाएगा, डेल्टा प्लस जनरेट हो जाएगा, पॉलरिटी। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद वाटर अटैक करेगा। इसके बाद क्या अटैक करेगा, वाटर दो केस में अटैक कर सकता है बेटा। वाटर कहाँ अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ भी अटैक कर सकता है और एक यहाँ भी अटैक कर सकता है। यहाँ अटैक करेगा तो ये रिंग यहाँ से ओपन होगी, यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ रिंग ये ओपन होगी। तो एक्चुअल में इस तरीके से ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। CH2 जहाँ अटैक करेगा वाटर वहाँ OH जोड़ देंगे, यहाँ से ओपन हो सकती है SCS3, या फिर इधर भी ओपन हो सकती है CH2 SCS3 और CH2OH। ये रिएक्शन कहलाती है बेटा SN-NGP, ठीक है। समझ में आ गया, तो देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। SN-NGP में क्या होता है बेटा, SN-NGP में क्या होता है कि पास में एक ग्रुप अटैच होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। पास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे
अपने पास रिएक्टेंट में ही लिविंग ग्रुप के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, वो ऑब्वियसली रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। फिर बाहर से और एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो रिंग को ब्रेक करेगा। ये SN-NGP का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर सल्फर एज ए न्यूक्लियोफाइल है और ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप है, तो सल्फर जो है अंदर ही इंट्रामोलिकुलर SN2 चल जाती है, अंदर ही क्लोरीन पर अटैक कर देगा। अंदर ही ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर लेके पोलैरिटी पॉजिटिव, लॉन पेयर लेके अटैक कर देगा, Cl बाहर जाएगा। इस तरीके से ट्रांजिशन, इस तरीके से एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। ओके, अब रिंग में सल्फर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी अगर सल्फर पे पॉजिटिव है, वैसे ही वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नेगेटिव हो गया। अब वो सल्फर क्या करेगा? दोनों तरफ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो एक्चुअल में जो कार्बन है उन पे कैसी पॉलरिटी आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की पॉलरिटी आ जाएगी। अब उन पर अटैक करने बाहर से H2 आएगा। H2O के पास दो केस रहेंगे, H2O के पास दो केस रहेंगे, या तो वो लेफ्ट में अटैक करेगा या राइट में अटैक करेगा। तो यहाँ से दो टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये बनेगा प्रोडक्ट या फिर ये बनेगा। ओके, क्लियर है बेटा? ये एग्जाम्पल था SN-NGP के। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो ध्यान रखना है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये यहाँ पर Cl अपन ने अटैच कर दिया, यहाँ पर ऐसे SH हो गया सल्फर, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन हो गई, और यहाँ पर ये रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये सॉल्वेंट आ गया H2। अब देखो क्या है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन 1 और ये सेकंड पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ, ठीक है, और बैक साइड से अटैक करेगा। अगर ऐसे ऊपर होगा तो फिर अटैक नहीं कर पाएगा। Cl जो है वो वेज पे बेटा, Cl वेज पे है, और उधर SH है ना डैश पे, तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि एक टाइप की SN2 होती है, इंट्रामोलिकुलर SN2, तब जाके अटैक। अगर दोनों ही वेज पे होते तो फिर ये रिएक्शन होती नहीं, फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती। ओके, ठीक है। चलो, तो इस सल्फर का अटैक करा देंगे बैक साइड से, और ये Cl अपना बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अपने पास बनेगा क्या? देखो, रिंग बना लो पहले। यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक करा है, तो डाउन साइड आ जाएगा ये इनवर्ड सल्फर। सल्फर पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पॉलरिटी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पे अटैक करने आएगा वाटर। कौन अटैक करने आएगा? वाटर अटैक करने आएगा। अब यहाँ पर वाटर आएगा, वाटर अटैक कर सकता है दो केस पे, या तो यहाँ भी अटैक कर सकता है या यहाँ भी अटैक करता है। वाटर ऐसे वेज की साइड से आएगा, है ना, ऊपर की तरफ से अटैक करेगा, क्योंकि नीचे तो रिंग फॉर्म हो रही है, तो ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। तो दो केस हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन के आएंगे। एक ये भी बन सकता है बच्चों, देखो, ठीक है। एक या तो ऐसे बन सकता है कि ऐसे इधर आ जाए और वेज पे यहाँ जुड़ जाए वेज, या फिर ऐसे जुड़ सकता है, यहाँ वेज पे OH जुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाए, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये अपन को एक और क्वेश्चन हो गया SN-NGP का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।